नमस्कार दोस्तों, वाईएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप वहां पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास 10 का 3rd चैप्टर है जिसमें आपके एलिमिनेशन मेथड आता है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है और मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है और मैं इसे बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या होता है। आपके पास दो वेरिएबल होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है इसका नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब पेयर की बात आती है तो पेयर मींस दो, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि टू वेरिएबल्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं आप, जैसे यहाँ पर आप इक्वेशन गिवन है 3x + 4y = 10 और दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है x + 2y = 4। तो यहाँ पर जब भी आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन या विलोपन, तो आपको या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है या फिर y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। कई बार तो आपको एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आपका 3x और 4y है और यहाँ पर x और 2y है। अगर आप x को इक्वल करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन 2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, तो 3 से कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा, इक्वल में 3 की 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपका 3x + 4y = 10। अब आपको क्या देखना है, इस जब ये इक्वेशंस आपकी बन जाती है तो ये नई इक्वेशन बन के आ जाएगी 3 और ये इक्वेशन आपकी 1 थी। अब आपको देखना है कि जो वेरिएबल्स आपने इक्वल किए हैं, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल इक्वल किया आपने, x का वेरिएबल। तो जो x वेरिएबल इक्वल किया है तो उसका कोएफिशिएंट सेम किया गया है। तो यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि इसके जो साइन है वो दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग। अगर साइन दोनों के एक जैसे होते हैं तो आपको सबट्रैक्ट करना होता है, और अगर आपके साइन अलग अलग होते हैं, प्लस और माइनस के होते हैं, तो वहां पर एडिशन करना होता है। तो यहाँ पर जब आपका ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल किए गए तो इसका साइन सेम है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन सबट्रैक्शन। तो जब आप सबट्रैक्शन करेंगे इसका तो उस केस में क्या होगा, आपका ये साइन जो लोअर इक्वेशन है, जो नीचे वाला इक्वेशन है, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी प्लस का साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा। जब आप साइन चेंज करते हैं तो जो लोअर इक्वेशन है उसके वो साइन काउंट होते हैं जो आपने चेंज किए हैं। अब आपके ये साइन नहीं होंगे, इसमें ये वाले साइन आपको यूज करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका एक्स वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए 6 - 4 करना है आपको, तो 2y हो जाएगा = में क्या आ जाएगा, 12 - 10 2। तो y की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 2, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे y = 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, y के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको, 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका, 3x + 4। अब y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 = 10। अब देखिए 3x + 4 1 जा 4 हो जाएगा = 10। अब आपको 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x = क्या आ जाएगा आपका, 10 - 4। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 10 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6/3। अब 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल्स है आपका, x की वैल्यू आपकी 2y है यहाँ पर, और जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू है 1। तो ये इसके जो इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो x = 2 और y = 1 है। अगर आपको आंसर को चेक करना है कि आपने जो आंसर दिया वो गलत है कि सही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 1 में आपको करना है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है आपकी,
तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 और y की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इधर भी आपका 10 है। इसका मतलब जो आंसर आपने निकाले, जो सोल्यूशन इसके निकले हैं वो सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू, आपको 2 गिवन है और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये आपका इक्वेशन 1 है यहाँ पर और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालना है। विधि अभी हमारा अवलोकन विधि चल रहा है या इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर x का कोफिशिएंट इक्वल करना है आपको तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और अगर y को इक्वल करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लीजिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 जा 6x हो जाएगा प्लस 2 की y से करेंगे तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की 20 से करेंगे तो 40। ये आपका इक्वेशन 3 बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 देखिए आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन 1 है। अब आपको यहाँ पर देखना है इनका साइन, जिसको आपने इक्वल किया है, वेरिएबल y के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, तो इनका साइन देखिए प्लस है और ये माइनस है, अपोजिट साइन है। तो जब भी अपोजिट साइन होंगे तो आपको क्या करना होता है उस केस में, यहाँ पर एडिशन करना होगा। एडिशन करने पर वो आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन एडिशन। तो एडिशन आपको जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप, ये वाला पोर्शन कट कर देंगे। तो 6x और ये x, तो ये आ जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 40 प्लस 2 आप करेंगे तो 42 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 और 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा आपका डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 टाइम चला जाएगा, 7 6 या 42, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2 कर लेते हैं इस बार, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन 1 में किया था। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है आपका 3x, x की वैल्यू क्या है आपकी 6 प्लस y इज इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ से 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 20। अभी 18 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 माइनस में चला जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 और x की वैल्यू क्या है 6। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे, x की वैल्यू 6 है यहाँ पर और y की वैल्यू 2 है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछली वीडियोस का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के वीडियोस देख सकते हैं।